नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समर्थन मूल्य, खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ियों और भुगतान में देरी जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने 24 घंटे का सत्याग्रह और उपवास आंदोलन शुरू किया। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के हक की लड़ाई है और अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो इसे प्रदेशव्यापी आंदोलन में बदल दिया जाएगा। भोपाल में कांग्रेस सेवा दल के बैनर तले शुरू हुआ यह 24 घंटे का सत्याग्रह किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आंदोलन में कांग्रेस और किसान कांग्रेस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश का किसान आज समर्थन मूल्य, खरीदी केंद्रों की अव्यवस्था और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रही है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अभिनीश भार्गव ने कहा है कि यह सत्याग्रह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि किसानों की आवाज बुलंद करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ियों के चलते उसे लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, सत्याग्रह है एक दिवसीय। कल 12 बजे तक हम लोग बैठेंगे और इसमें हमने फैसला किया है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जिस तरीके से किसानों का शोषण कर रही है, किसान ने दिन रात मेहनत करके गेहूं की उपज का उत्पादन किया है, उसकी खरीदने की व्यवस्था नहीं है, उसको टार्चर किया जा रहा है। औने पौने दाम में आप बेच दो मंडियों में ले जाके। आपकी सोसाइटी की ऋण 31 मार्च को डिफाल्टर कर दिया गया। 31 मार्च से पहले कई किसानों ने फसलें बेच दी और मजबूरी में बेच के उन्हें अपना बचाया, और जिनने नहीं बचाया उनको 14% का ब्याज लगाया। पहले आप 16 मार्च से खरीद रहे थे, फिर आप 1 अप्रैल से खरीद रहे थे, फिर आप 10 अप्रैल से खरीद रहे थे, अब आपने 23 अप्रैल आज हो गया। अभी आप कह रहे हैं सिर्फ छोटे किसानों का। छोटे किसान बेचने जाते हैं तो कहते हैं स्लाट में आपकी फसल ही गेहूँ नहीं आ रही, आपका तो उड़द आ रहा है, आपका तो सब्जी आ रही है, आपका तो टमाटर आ रहा है। जब वो पूरा हो जाता है तो फिर कह देते हैं आपका डीबीटी का नहीं है, आपका आधार से खाता लिंक नहीं, उनके भी स्लाट बिक नहीं हो रहा है। छोटे बड़े किसान गेहूं पैदा करता है, खेत में होता है, फैक्ट्री में नहीं होता। गेहूं किसान ने उसकी ज़मीन में पैदा किया, उसने पंजीयन कराया, आपकी लिमिट है, आपने 1 एकड़ का 18 कुंटल की जगह 13 कुंटल लिमिट कर दी। अब 13 कुंटल भी आप गेहूं नहीं खरीद पा रहे हो तो कोई फैक्ट्री का गेहूं तो है नहीं। जो 13 कुंटल आया खरीदो, उसकी व्यवस्था करो। कब तक दर दर की ठोकरें खाएगा? आपको दाना दाना किसान का खरीदना होगा। खाली बातें भाषणों से काम नहीं चलेगा। एसी में बैठ के कृषि कानून को चेंज करने का काम आप कर रहे हो। आप भूमि अधिग्रहण बिल को आपने चेंज करके दोगुना कर दिया। कल आपने कह दिया कि हमने चौगुना कर दिया। अब आप बाबाई लूट रहे हो। भूमि अधिग्रहण बिल पे आप गलत थे, अभी तक गलत थे। यदि आज सही किया तो उसकी माफ़ी मांगो। आप किसानों का गेहूं खरीदो। आप 1 साल का सहकारी समिति का डिफाल्टर का लोन गलत लगा रहे हो, उस पर ब्याज गलत लगा रहे हो। ऐसे निर्णय मंडी के चुनाव आप करा नहीं रहे, सहकारिता के चुनाव आप करा नहीं रहे, सब में भाजपा के बिचौली और दलाल बैठ गए। तो किसान क्या करे? किसान अपने आप में घुटन महसूस कर रहा है, किसान आत्महत्या की कगार पे जा रहा है। इस बात को लेके हमने आज गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह चरखा चलाते हुए सरकार को आगाह किया। ये नहीं करेंगे, आमरण अनशन पे मुख्यमंत्री निवास के सामने बैठेंगे, लेकिन किसान का दाना दाना तुलवा कर रहेंगे। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान ने भी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाकर कहा कि किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलना सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और इसी को लेकर कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को इनका हक नहीं मिल जाता। कांग्रेस सेवा दल इस सत्याग्रह के जरिए किसानों के मुद्दों को राजनीतिक और जन आंदोलन दोनों स्तर पर उठाने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन और किसानों की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। लेकिन फिलहाल भोपाल में किसानों के हक की यह लड़ाई 24 घंटे के सत्याग्रह के रूप में शुरू हो चुकी है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। धन्यवाद।